बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये 10th क्लास मैथमेटिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज जो है 2.6 है, और जो हमारे पास पार्ट है बेसिकली ये इस एक्सरसाइज 2.6 का पार्ट नंबर 4 पार्ट है, लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हम मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका एक पार्ट जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिफरेंट जो कंसेप्ट थे, मेथड वही था सिंथेटिक डिवीजन, लेकिन देयर आर डिफरेंट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। वो हमने पार्ट बाय पार्ट एक एक वीडियो में एक पार्ट को डिस्कस किया ताकि कंसेप्ट आपके मिक्स ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो सेम ऐसी आज की इस वीडियो के अंदर हम लास्ट एक पार्ट जो है कंसेप्ट है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे। उसमें दोबारा देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में भी कहा था कि सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसने कहा सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो 4 और 5 दोनों पार्ट्स के अंदर कोई और एक्स के अलावा वेरिएबल अननोन नहीं है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में था। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन 5 के अंदर भी हमने क्या करना है, इस पोलिनोमियल इक्वेशन को पहले रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक, और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेक करके या कोई भी मेथड यूज करके फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला हमने एक्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। बेसिकली ये पूरे क्वेश्चन को, होल क्वेश्चन को वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट। पहले मैं लिखूंगा अपनी इक्वेशन को पी ऑफ एक्स की फॉर्म में। सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, दैट इज एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। वो कहता क्या है कि 3 एंड -4 दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, एक 3 और एक -4 है। सो आपके पास दोनों, आप पहले हम इसको सॉल्व करते हैं विद x इज इक्वल टू जी 3। ये x 3 इसका रूट है, इट मींस कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर पॉलिनोमियल में 3। तो लेट्स सी कि सिंथेटिक डिवीजन से इसका आंसर क्या आता है। तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन का। जो इसका रूट है आपके पास वो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बाहर आ जाएगा, एंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है विद द हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की, उसके कोफिशिएंट से लेकर कांस्टेंट तक हम लिखेंगे। सबसे हाईएस्ट पावर x4 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, देन x क्यूब इसका कोफिशिएंट 2 है, देन x स्क्वायर इसका कोफिशिएंट -13 है, देन x इसका कोफिशिएंट -14 है, देन कांस्टेंट दैट इज 24। रूल ये है कि पहली वैल्यू इसी तरीके से आंसर में आती है। 1 नीचे उतार लिया बच्चे। अब ये जो 1 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और इसका आंसर आगे लिखा जाएगा ऊपर। 3 1 3, फिर दोनों का ऐड करेंगे, 3 + 2 5 इधर आ जाएगा, देन 5 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसका कंसेप्ट ऑलरेडी आपको है। 15 यहाँ पे लिखेंगे, 15 -13 आंसर आ जाएगा 2 2 3 6 यहाँ पे लिखेंगे। -14 + 6 होगा माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 14 में से 6 निकालेंगे तो यस 8, देन माइनस प्लस माइनस 8 3 24, और रिमाइंडर इज 0। ये होता है हमारे पास बच्चे रिमाइंडर, और ये होता है क्वोशंट। ठीक है जी, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशंट हो गया। आपको पता है कि रिमाइंडर के साथ जो वैल्यू होती है सबसे पहले वहाँ से हम अपना क्वोशंट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वोशंट क्या बन रहा है, कांस्टेंट होता है, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। मीन्स कि अभी भी इसको एक दफ़ा डिवाइड करके 3 से जब हम सिंथेसाइज किया है, इसको डिवाइड किया, रिड्यूस किया है, तो अब भी हमारे पास स्टिल आपके पास की पावर 4 से क्या हो गई है, क्यूब। कांस्टेंट स्क्वायर, कांस्टेंट एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, मींस कि एक्स स्क्वायर से हमने रिड्यूस कर दिया आपके पास, और हमारी एक टर्म कम हो गई, इक्वेशन अब क्या बन गई है, एक्स क्यूब। मींस कि अभी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस नहीं हुआ, इसको मजीद रिड्यूस करना है। तो हम करेंगे क्या, दोबारा ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, और ये जो क्वोशंट आया हुआ है आपके पास, इस रिमाइंडर को छोड़ के वो दोबारा लिखेंगे नीचे 1 5 2 -8। और जो इसका दूसरा फैक्टर था आपके पास दैट वाज -4, पेज नंबर 39 पे जब आप देखेंगे इसके दो रूट्स थे 3 और -4। पहले रूट से जब इसको सिंथेटिकली डिवाइड किया तो हमारी x4 से पावर x क्यूब आ गई। अब जो दोबारा इसको सिंथेटिक डिवीजन से हम -4 से डिवाइड करेंगे, ये जो -4 है, तो फिर हमारा आपके पास ये रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो वही आपके पास ये 1 इसी तरह उतरेगा, 1 -4 से मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा -4, 5 में से -4 माइनस करेंगे 1 1 4 इधर -4, देन 2 -4 होगा माइनस साइन बड़ी वैल्यू को -2, माइनस माइनस प्लस 8, -8 और +8 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0। तो आप सबको पता है आपके पास बच्चे कि ये जो होता है ना, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर के फ़ौरन बाद ये जो वैल्यू लिखी होती है, जैसे इसमें -2 है, तो हम अपना क्वोशंट वहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्वोशंट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स,
देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर तक आ गया, ये रिड्यूस हो गया क्वाड्रेटिक में। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी 1 है तो वो सिर्फ एक्स आएगा, कांस्टेंट है -2, और ये कोशेंट इक्वल होता है रिमाइंडर के, और रिमाइंडर क्या है 0। डन बच्चे। सॉरी। अच्छा तो बच्चे ये आप देखिए, ये हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स माइनस सी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको आप यू हैव द ऑप्शंस टू सॉल्व दिस इक्वेशन विद 3 डिफरेंट मेथड दैट वी हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 1. So basically to solve any quadratic equation we have 3 different ways. The one is factorization or midterm break. The second method is completing square method. And students, the last method to solve any quadratic equation is quadratic formula. And आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो नए हैं, जो स्टार्ट से मेरे सारे लेक्चर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, कि सर बार बार आप बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होती क्या, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सो बेसिकली एनी इक्वेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ लीडिंग वेरिएबल इज स्क्वायर, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो है वो स्क्वायर हो, 2 हो आपके पास, तो वो बेसिकली होता है बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और उसको फिर सॉल्व करने के हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, दैट इज मिड टर्म ब्रेक, जिसको फैक्टराइजेशन भी बोला जाता है, देन क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कंप्लीट स्क्वायर। तो इसको मैं अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक से इसको सॉल्व करेंगे। उसका रूल क्या है कि लास्ट का कांस्टेंट और पहले वाला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है आपस में। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और एंड पे नंबर है 2, 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आता है बच्चा आपके पास? यस 2 1 ज़ा 2। तो 2 प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और टेबल में आते नहीं है। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, इसकी फैक्टर क्या बनेंगे 2 एंड 1, 2x एंड -x, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 एंड 2 - 1 1 आ जाएगा। तो मिड टर्म ब्रेक हो गई, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x + 2, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है लेकिन -1 कॉमन है। जब -1 कॉमन होगा तो अंदर साइन चेंज होकर x + 2 हो जाएगा। ये x -2 था, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर x + 2 होगा। अब इन दोनों टर्म में से x + 2 कॉमन आ रहा है बच्चे, तो x + 2 कॉमन ले लिया, पीछे रह जाएगा x - 1 = 0। नाउ वी हैव टू फैक्टर्स, वन इज x + 2, इसको भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दूसरा x - 1 इसको भी हम पुट करेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x का आंसर आ जाएगा -2 प्लस उधर जाके माइनस, यहाँ से हमारे पास 1 माइनस उधर जाके प्लस। सो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारा बच्चे? सोल्यूशन सेट है हमारे पास -2, 1, ये दोनों x की वैल्यू। तो ये देखिए हम हमारे पास उसकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसमें क्या कहा था, सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो सॉल्व का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर पॉलिनोमियल में जो अननोन वेरिएबल पड़ा हुआ है x, उसकी वैल्यू आपने एट द एंड फाइंड करनी है, और मेथड यूज करना है सिंथेटिक डिवीजन। तो मैंने क्या किया, सिंथेटिक डिवीजन में फर्स्ट रूट इसका जो था 3 जो था आपके पास, उससे इसको डिवाइड किया सिंथेटिकली, और इसकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन को x⁴ से मैंने रिड्यूस किया x³ में, और फिर आपके पास इसका जो क्वोशंट आया, रिमाइंडर तो 0 हो गया, क्वोशंट को दोबारा लिखा सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में, और दूसरा जो इसका फैक्टर था -4, उससे इसको जब सिंथेटिकली डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर ये 0 जो एंड वाली वैल्यू निकाल के, बाकी जो क्वोशंट बचा वो था कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² क्वाड्रेटिक में आ गया। उस क्वाड्रेटिक को मैंने अलग लिख लिया क्योंकि मेरे पास 2 ही फैक्टर थे, एक 3 था और 4 था, दोनों से जब मैंने सिंथेटिकली डिवाइड कर चुका हूँ तो मेरी ये रिड्यूस फॉर्म की इक्वेशन बन गई x² + x - 2। अब ये मजीद सिंथेटिकली डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि इसके अलावा अब मेरे पास कोई और फैक्टर नहीं है जिससे मैं इसको डिवाइड करूँ। 2 ही फैक्टर थे, एक दफ़ा पॉलिनोमियल को 4 से क्यूब में रिड्यूस किया और दूसरे फैक्टर से क्यूब को मैंने क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर लिया। लेकिन अब मेरे पास मेथड है कि अगर x फाइंड करना है और मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आई कैन यूज द मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर और मिड टर्म ब्रेक और क्वाड्रेटिक फार्मूला या कोई भी है उसको यूज़ करके मैं इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैंने कौन सा मेथड ऑप्ट किया बच्चे? मैंने किया मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन। तो उसका रूल क्या है, लास्ट का जो कांस्टेंट होता है वो x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। तो x का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट है -2, मतलब 2 है, तो 2 1 क्या आ गया 2। तो अब हमने क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करके 1 को ब्रेक करके ऐसे 2 नंबर लेकर आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 2 आए, प्लस माइनस करो तो 1 आए। तो आपके पास देखो वो आप 2 है ही क्या, प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो 2 1 2 इसकी मिड टर्म ब्रेक बनेगी। तो x के इस तरह आ गया, इस x की जगह एक आ गया 2x, एक आ गया -x। 2 में से 1 माइनस करो तो 1 आता है और 2 1 2 आता है, मिड टर्म ब्रेक सही हुई हमारी। इन दोनों में से आपके पास x² और 2x में से जब x कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में बच्चे यहाँ 2x पड़े थे, एक x कॉमन लेने की वजह से अंदर सिर्फ सिंगल x रह गया। दूसरी टर्म जिसमें से x कॉमन आया वो थी 2x, तो x बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ रह जाएगा 2। फिर अगली वाली 2 टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, ना वेरिएबल ना डिजिट, तो साइन तो कॉमन आ रहा है ना माइनस, जहाँ कुछ कॉमन हो वहाँ पे 1 कॉमन होता है। जब -1 इन दोनों में से कॉमन लिया, ये जब -1 x - 2 में से कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा x + 2। तो अब x + 2 कॉमन 1 टाइम लिख लिया और बाहर रह गया हमारा x - 1।
ये दोनों फैक्टर हमारे पास x प्लस टू भी और x माइनस वन भी इक्वल टू जीरो है, क्योंकि इसका रिमाइंडर किसकी इक्वल था, जीरो की, तो वो साथ चल रहा है जीरो। मैंने x प्लस टू को भी इक्वल टू जीरो पुट किया बच्चे, x माइनस वन को भी इक्वल टू जीरो पुट किया, तो यहाँ से x टू प्लस, उधर जाके माइनस, इधर x वन माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया, तो आई हैव टू रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज माइनस टू एंड प्लस वन। डन बच्चे। तो आई होप कि आपको इन डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जो पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के अंदर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिंथेटिक डिवीजन क्वेश्चंस, उनको मैंने कवर किया, तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। सिंथेटिक डिवीजन को मैं रिपीट करता हूँ बच्चे, आपके पास जब स्टार्ट किया था चैप्टर को फर्स्ट वीडियो में, तो आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन। सो द बेसिकली दैट whenever we divide a linear equation, a polynomial equation with a linear equation, कि जब भी किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन से क्या करते हैं बच्चे, डिवाइड करते हैं, किस पर्पस के लिए, टू फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो उस मेथड को हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। जब भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो लीनियर से कोशेंट रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, या शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है बच्चे। So what is synthetic division? Whenever we have to divide a polynomial with a linear equation to find its quotient and remainder is known as synthetic division, or the shortcut method of long division method is known as synthetic division. तो आई होप आपको synthetic division के concept clear हो गए होंगे, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो I request you to share and like this video and also subscribe to my channel. And now I request you to all students kindly start practicing all the parts, नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, इस वीडियो से रिलेटेड नहीं, प्रीवियस भी जो 3 पार्ट्स के अंदर हमने इसके एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन किए हैं, हर क्वेश्चन का इस वीडियो के बाद आपने एक पार्ट्स दोबारा सॉल्व करने हैं, ताकि आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, नाउ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर पार्ट्स।